of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. मोदी सरकार ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, कभी पाकिस्तान के पास आ रहा था और कभी चाइना में जाके बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा था, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा था कि खित्ते के जितने भी ओशन है बांग्लादेश उनका अकेला इकलौता गार्डियन है। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए हैं। इंडिया जो है उसने ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो कि बांग्लादेश को अलाउड थी कि वो अपनी गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकता था किसी भी थर्ड कंट्री को, इंडिया के जो लैंड कस्टम स्टेशन पोर्ट्स थे For all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब गए चाइना और वहाँ जाके कहा कि इनकी जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं वो तो कुछ भी नहीं है और आप हमारे ज़रिए जो है वो समंदरों तक एक्सेस करें तो ये एक मसला तो बनेगा। वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होके चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है, उसमें जो भी छोटे कंट्रीज़ उनके सामने आते हैं उनको वो तरह तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है बिल्कुल। डॉक्टर साहब यूनुस साहब पढ़े लिखे हैं, उनको इस तरह की भड़के नहीं मारनी चाहिए। थोड़ा सा मुआवजा करते हैं कि 71 में बना बांग्लादेश और 47 में बना इंडिया, दोनों में क्या कंपैरेटिव एनालिसिस बेसिकली बन सकता है। अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हो रही। अच्छा। जबकि मुख्तसर ये है कि भाई इंडिया को क्यों हजम हो, जब से बांग्लादेश बना इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इनको ट्रेड दिया, इंडिया ने अपनी सारी टेक्सटाइल उठा के बांग्लादेश को दे दी। हसीना वाजिद के जमाने में इनको वीजास दिए, मेडिकल फैसिलिटी, एड्स दी, इतना कुछ दिया। आप देखें ना, इफ बांग्लादेश टुडे हैज टू एक्सपोर्ट समथिंग टू नेपाल तो ट्रेड रूट तो खत्म हो गया। इफ बांग्लादेश हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग टू भूटान तो बात तो खत्म हो गई। इफ बांग्लादेश हैव टू, ये इंटरनल चीज है। सो ये जो इंडिया के जो कस्टम है वो ये 2020 से ये फैसिलिटी चल रही थी ट्रांसशिपमेंट की। आज अगर चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना अपनी एयरबेस बना रहा है, आज चिकन नेक कॉरिडोर पे पाकिस्तान ISI जा रही है, आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड हो रही है, तो इंडिया को तो टेंशन होगी। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो कि बांग्लादेश को अलाउड थी कि वो अपनी गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकता था किसी भी थर्ड कंट्री को, इंडिया के जो लैंड कस्टम स्टेशन पोर्ट्स थे और एयरपोर्ट से। ये जो बेसिकली ये 8 अप्रैल से ही उन्होंने ये किया है और ये 5 साल का एग्रीमेंट था जो कि जून 2020 में हुआ था। अब बांग्लादेश की जो ट्रेड लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी बेसिकली। तो वो बांग्लादेश को देखिए ना, एक तरफ अमेरिकन ने बांग्लादेश के ऊपर 39% टैरिफ लगा दिए, वो तो चलो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 90 डे का मोरेटोरियम उसके ऊपर लगा दिया है, लेकिन बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो बढ़ गया। और जिस तरह ये बात की जा रही है कि जब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब गए चाइना और वहाँ जाके कहा कि इनकी जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं वो तो कुछ भी नहीं है और आप हमारे ज़रिए जो है वो समंदरों तक एक्सेस करें तो ये एक मसला तो बनेगा। आप देखें ना, इफ बांग्लादेश टुडे हैज़ टू एक्सपोर्ट समथिंग टू नेपाल तो ट्रेड रूट तो खत्म हो गया। इफ बांग्लादेश हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग टू भूटान तो बात तो खत्म हो गई। इफ बांग्लादेश हैव टू, ये इंटरनल चीज है। सो ये जो इंडिया के जो कस्टम है वो ये 2020 से ये फैसिलिटी चल रही थी ट्रांसशिपमेंट की और अब देखें ना, इसमें 2 चीजें हैं। शेख हसीना वाजिद थी पॉलिटिशियन, मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है। मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड होके नहीं आए, ठीक है जी। मोहम्मद यूनुस को नहीं पता कि ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए।
उसकी थोड़ी अप्रोच बदली जाए। अब ये देखें कि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी, इसकी वजह से बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर थे, वो इंडियन टेरिटरी के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचते थे और कार्गो जो चलते थे बांग्लादेश से, वो इंडिया की लैंड कस्टम स्टेशन से गुज़रते थे और इंडिया का जो इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, वहाँ से होते हुए जो है वो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप, वेस्ट एशिया और इन इलाकों में पहुंचती थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2020 में ये एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया था और अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी आपकी औकात क्या है, वो उसको थोड़ा-सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं कि वो समुद्र तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। सो बेसिकली उन्होंने फैसला किया सज़ा देनी है। अब आपको याद होगा कि जयशंकर जब बिम्स्टेक के फोरम पे गए, तो वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि ये जो हमारे बारे में बात की गई है, उस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हम एक लैंडलॉक्ड कोई नहीं है, हमारा कुछ 6,500-7 हज़ार किलोमीटर की हमारी कोस्टल टेरिटरी है, हम ओपन हैं और हमें पता है क्या करना है। सो आप देखें, इट मीन्स कि जो नरेंद्र मोदी की मुलाकात मोहम्मद यूनुस से बैंकॉक में हुई है, दैट वाज़ नॉट अ गुड टॉक, one thing. It means that Narendra Modi doesn't want to make Mohammad Yunus happy and he doesn't want to win him. नरेंद्र मोदी वही करना चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी wants to change the behavior of Bangladesh through economic coercion. That is what mindset is. कि ये इकोनॉमिक कोर्जन करो, इंडिया बांग्लादेश के अंदर चीखो पुकार होगी। अब होगा क्या? देखें, जब इंडिया बांग्लादेश को के बिजनेसमैन को टाइट करेगा, तो वो हुकूमत को परेशान करेंगे। एक बिजनेसमैन जो है, उसकी कंपनी में 500 मुलाज़िम है, एक बिजनेसमैन की कंपनी में 500 मुलाज़िम है, फिर 500 मुलाज़िम है, 10 कंपनियां फॉर एग्जांपल इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, 5,000 बंदा वहाँ काम करता है। अगर 5,000 बंदे में से 2,500 बंदा रोजगार हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, 5,000 बंदे में से 2,500 बंदे की और इंडिया और बांग्लादेश अपनी मार्केट भी लूज कर जाएगा। देखिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपनी मार्केट लूज कर जाएं। जब आप मार्केट लूज करते हैं तो फिर आप गए, फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? फिर आप समझ लें अपने आप को, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज़ आपके लिए ये आपकी मार्केट की वैल्यू है। तो इंडिया ने बेसिकली उनको ये बताया है कि आप बेसिकली अपनी मार्केट खो रहे हैं और आपके लोग बेरोज़गार होंगे, ठीक है जी? और ये जो वो जिसे कहते हैं ना और अब इंडिया क्या कह रहा है? देखिए, वो जायसवाल देख लिया कि किस प्रकार से भारत ने बांग्लादेश के शिकंजा बांग्लादेश पे कसना शुरू कर दिया है। मोहम्मद यूनुस पहले बड़ी बड़ी फेंक रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे बांग्लादेश की हवा टाइट हो रही है और उधर भारत भी फेंसिंग कर रहा है, तारबंदी पूरी तरह से कर रहा है। बांग्लादेश को स्टार्टिंग में शुरुआत में यही लगा कि यार भारत शायद बॉर्डर है इसलिए डर जाएगा, लेकिन भारत बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आएगा। उनको ये नहीं पता था कि भारत अमेरिका से अगर प्रेशर में नहीं आता तो बांग्लादेश तो चीज़ ही क्या जिसको हमने बनाया है। तो मोहम्मद यूनुस ये भूल गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ रही है और धीरे धीरे उनको रास्ता इधर इंडिया की तरफ ही नज़र आ रहा है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पहले आईपीएल से खिलाड़ियों को भी बाहर कर दिया, बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं रहा और बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया था। अभी धीरे धीरे बांग्लादेश के ठिकाने अकल आ रही है और फिर से आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बांग्लादेश लाइन पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।